लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रोष्टी के गंधारी और माद्री दो पत्नियां थीं। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवमेडूष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि और अंधक। वृष्णि के भी दो पुत्र थे, श्रफल्क और चित्रक। श्रफल्क बड़े धर्मात्मा थे, वे जहां रहते वहां रोग का भय नहीं होता था तथा वहां अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्रफल्क को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्रफल्क के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज की एक कन्या थी जिनका नाम गांधनी रखा गया था। वे प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था। वह श्रफल्क को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इसके अतिरिक्त उपमद्रु, मद्रु, मेडूर, अरिमेजे, अवीक्षित, आशेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधिक, यतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वारांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुघात्री के गर्भ से परसेन और उपदेव नामक दो पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्व, गवेशन, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा और श्रमना नाम की दो कन्याएं हुई। देवमेडूष ने असिकनी नाम की पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनक धुंधवी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में धुंधवियां बजी थी और आनकों अर्थात मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक धुंधवी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनावृष्टि, अनाधृति, कन्वक, बलवत्सवान, गृंजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदरी कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुदेवा, श्रुश्रवा तथा राज अधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सातकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार है: चारुदेशन, सुदेशन तथा सर्वलक्षण संपन्न पांचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रुक्मिणीय, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कन्वक के 2 पुत्र थे, तंत्रिज्ञ और तंत्रीपाल। कृंजम के भी दो पुत्र थे, वीरु और अश्वहनु। शाम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए, उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। आप वासुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उनका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरा आदि
वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा देवकी। ये 12 तो राजकुमारियां थी और शतनु तथा वड़वा ये 2 दासियां थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने जो वाहनीक की पुत्री थी, वासुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शाठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महाषष्ठी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी की परम सौभाग्यशाली 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बताता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृक देवी के महात्मा अगावे नामक पुत्र हुए। क्रोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी वृजनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उष्ट्रु हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उष्ट्रु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अंतर, अंतर के सुयज्ञ और सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषत के पुत्र शिनेयु, शिनेयु के मरुत, मरुत के कंबल वर्षी, कंबल वर्ष के रुक्मकवच, रुक्मवंश के परजित तथा परजित के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जामघ, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु प्रथम रुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा जामक को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांतिपरायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृतकावती तथा ऋक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। जामक की पत्नी शैब्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, ये कौन है? तब वे डर कर बोले, ये तुम्हारी पुत्रवधू है। ये सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर ये किसकी पत्नी होने से पुत्रवधी हुई? ये सुनकर जामग ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कृत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों बड़े ही शूर और युद्ध विशारद थे। इसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती था। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आमंत दर्शा तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दशार के व्योमा और व्योमा के पुत्र जिमूत बताए जाते हैं। जिमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से क्रम्ब और क्रम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवशत्र तथा देवशत्र के महायशस्वी वृद्धशत्र हुए। वे देवकुमार के समान कांतिमान थे। इसके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधुवंश के प्रवर्तक थे। मधु के उसकी पत्नी वेदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुध्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सरगुण संपन्न सत्वान हुए, जो सात्वत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे।
सत्यवान से सत्वगुण संपन्ना कौशल्या ने भजमान, देवव्रत, अंधका तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इसके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था वाहक सृंजी और दूसरी का उपवाहक सृंजी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए, कृमि, क्रमन, धृष्ट, शूर तथा पुरंजय। ये भजमान के वाहक सृंजी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुत, अजित, शस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपवाहक सृंजी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवव्रत यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या से संलग्न होकर वे परनाशा के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसे ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवव्रत के अभिष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पर पड़ी रहने पर भी परनाशा सहसा किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकी। उसे एक ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने ये निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। ये विचार करके परनाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उनकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उनमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पूर्णाशा ने देवव्रत के सर्वगुण संपन्न पुत्र वभ्रू को जन्म दिया। इस वंश के विषय में प्राणों के ज्ञाता देवव्रत के गुणों का बखान करते हुए प्रसिद्ध गाथा गान करते हैं कि हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में वभ्रू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवव्रत तो देवताओं के तुल्य है। वभ्रू और देवव्रत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं। वभ्रू का वंश बहुत बड़ा है। उसमें सब के सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयु धारण करने वाले थे। मृतकावतीपुरी में भोजवंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, कुकुर, भजवान, शशक और बलहर्ष। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के तितिर, उनके पुनर्वसु, पुनर्वसु के अभिजित तथा अभिजित के आहुक एवं माहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। उनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अनेक श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान ना हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो तथा यज्ञ ना करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे जिन पर सोने चांदी के होते कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भोपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देवमान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। उनके नाम इस प्रकार के हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिनमें कंस बड़ा था। उनमें छोटे न्यग्रोध, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थी, कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकर वंशी उग्रवैन तथा उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राज हुए। राज आदिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, शान, सोनाश्व,
श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजित, इन सब की दो बहनें थी जो श्रमना और श्रविष्टा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे, प्रतिशत्र के पुत्र संभोज, स्वयंभोज से हरदीक हुए, हरदीक के बहुत से पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधनवा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है: देवांत, नरांत, विशग, वैत्रन, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंबक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबल वैश्य हुए। उनके दो पुत्र थे, अस्मोजा और तामसोजा। अस्मोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कहे हैं कि क्रोष्टु के दो पत्नियां थी, गंधारी और माद्री। गंधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निम्न हुए और निम्न के दो पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। वे ये दोनों ही शत्रु सेनाओं को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्री सत्राजित रथ पर आरूढ़ होकर स्नान एवं सूर्य उपस्थान करने के लिए जल के किनारे थे। वहां पहुंचकर जब वे सूर्य उपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने लगे। रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्यदेव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणि रत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके ये कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उसे देखकर सब लोग यो कहते हुए दौड़ने लगे, ये देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे। सत्राजित ने यह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वे मणि अंधक वंशी यादवों के घर में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। ये जहां रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ स्वयं समय पर वर्षा करते तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणि रत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान जी ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणि रत्न से विभूषित होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में महाबली ऋक्षराज जामवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणि रत्न लेकर अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग ये संदेह करने लगे कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वह उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर, ऋक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूरी पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखा भी पड़ा। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्हें बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई ये वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तुम मत रो, सिंह ने प्रसेन को मारा है और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया। अब ये स्यमंतक मणि तेरी ही है। ये आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया।
इस बीच में बलदेव और यादव द्वारका लौट आए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवान को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया, साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजित के 10 पत्नियां थी, उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, अंकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजित की 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, प्रवर्तनी तथा प्रस्वापनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो स्यमंतक मणि दी थी उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा सत्राजित को मारकर वह मणि ले आया और वह अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम नहीं बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वर्णावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका जा पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, पर सैन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजित को शतधन्वा ने। अब स्यमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहो, अब स्यमंतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतधन्वा ने भयभीत होकर भाग जाने का विचार किया। उनके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे थे। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यहीं खड़े रहें, मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणि रत्न समंतक को छीन लाऊंगा। ये कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध करके, परंतु उनके पास समंतक नहीं दिखाई दी। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा ये जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ समंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के ये कहने पर महामती अक्रूर ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि रत्न स्यमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे।